जिसका जब तुमने हृदय दुखाया था 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, धोखेबाजी की थी, झूठ बोला था, तब तो तुम्हारे पास मौका था। कितने ही तो मौके थे, कितने कितने। लेकिन जब तक तुम्हारे सामर्थ्य में था तुम उसको छुपाते गए। तुम्हें लगा कि मैं जीत गया। जब समय आता है, समय एक ऐसी चीज है कि बलवान को भी एकदम जर्जर कर देता है। उस समय व्यक्ति की आत्मा पूछती है कि क्या किया तूने? प्रेम ही तो मांगा था उसने, क्षमा ही तो मांगी थी, तू कर ना सका। क्या करने आया था और क्या कर बैठा? हे प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु को क्यों बीच में लाते हो? प्रभु का तो इसमें रोल ही नहीं है। प्रभु क्षमा नहीं करेगा, प्रभु सजा भी नहीं देगा। तुम ही सजा देते हो अपने आप को और तुम ही क्षमा मांगते हो। एट द एंड ऑफ द डे तुम ही अपने आप को मारते हो। अगर किसी ने अनजाने में ही सही कुछ ऐसे कार्य कर लिए, कुछ ऐसे कर्म कर लिए जो मिट नहीं सकते, पर अब वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आगे का जो समय आए वो सही हो, तो क्या जो हमने गलत किए हैं क्या वो मिट सकते हैं? तो मेरे करके किसी को दुख हुआ होगा, उसकी पीड़ा को देखना पड़ेगा, उसके बाद में उससे क्षमा मांगनी पड़ेगी। लेकिन अपने आप को गिल्ट मोड में नहीं रख सकते आप। अब हो गया तो हो गया। तो लोग कहते हैं कि मैंने माफ़ी मांग ली, मैंने फॉरगिव कर दिया। जब तक आप उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं करोगे कि कितना उसको दर्द हुआ होगा उस समय, तब तक आपकी क्षमा अधूरी है। पूछो जो तुम्हारे दिल में है कि इतनी पीड़ा क्यों छुपानी पड़ती है। अगर मैं भगवान की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, तो क्यों मैं अपने आंसू सबके सामने नहीं बहा सकती? हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि आखिर भगवान अपने अंतिम चरण में किस प्रकार अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके मन के सारे सवालों को आज दूर कर देगा। देखिए, कई बार जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं या हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल होते हैं, खासकर तब जब हम बहुत कष्ट और बहुत दुख में होते हैं तो हम सभी भगवान को ही याद करते हैं कि आखिर भगवान ने हमें जब इस धरती पर भेजा है तो इतने कष्ट, इतना दुख हमें क्यों दिया है। तो कई बार हमारा मन कहता है कि शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इसके बाद जो समय आएगा वो शायद हमारा डिवाइन टाइम होगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं ना कि भगवान अपने अंतिम चरण में किस प्रकार भक्तों की परीक्षा लेते हैं, किस प्रकार आप बहुत कष्ट भोग भोग कर आखिर में आप वो सब अचीव करते हैं जो आप भगवान से चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। और हमने इसमें बात की है कि आखिर वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसके बाद जो समय आएगा वो बहुत ही परिवर्तन वाला समय होगा। किन भक्तों को भगवान अच्छे फल देते हैं, किन लोगों पर भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है कि आखिर ऐसे कौन कौन से एक्सपीरियंस हैं जो बताते हैं कि भगवान आपके साथ हैं। इसमें हमने बात किया है कि आखिर किस प्रकार यदि आप साधना करते हैं, आप सिद्धि करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी साधना सफल हो रही है, और आप किस प्रकार आपके शरीर में वो कंपन महसूस होते हैं जो बताते हैं कि बस अब आप भगवान के उस डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट हो चुके हैं। किन लोगों के पास वो शक्ति होती है। तो ये पूरा पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जिनका नाम है एकम एकोहम नाथ जी, जो कि सिद्ध मास्टर और मेडिटेटर हैं, जिन्होंने बताया है कि आखिर किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को पसंद करते हैं, किस प्रकार भक्त खुद भगवान को पसंद करते हैं। गुरुजी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। धन्यवाद सोनी जी, मुझे बुलाने के लिए एक बार फिर से।
और जो मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया है, जो विषय है वो ऐसा है गुरुजी कि हमारे हर एक ऑडियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखते ही हैं कि आप इस पर एक पॉडकास्ट लेकर आए। ऐसा कहते हैं कि जब हम इस धरती पर आते हैं, हम जन्म लेते हैं मानव शरीर में, तो हम अपनी कई चीज़ें अपने पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं। लेकिन जब एक इंसान का शरीर छोड़ने का समय आता है गुरुजी, तो उस समय उस इंसान के अंतिम समय में कहते हैं कि भगवान परीक्षाएं लेते हैं, फिर अंतिम समय में उस इंसान के मन में क्या ऐसे विचार चल रहे होते हैं कि उसे लगता है कि बस ये चीज़ें मुझे समय रहते कर लेनी चाहिए थी, या फिर भगवान ने इतनी परीक्षा, इतने कष्ट क्यों दिए मुझे। जब मनुष्य अपनी अंतिम श्वास की तरफ जा रहा होता है तो प्रकृति उसको संकेत देने लगती है। कुछ समय पहले पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, वो सब के सब वो वापस आने लग जाते हैं, धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। उस समय जो व्यक्ति अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखता है, सारा बेड पे पड़े पड़े या बैठे बैठे देखता है कि पूरा जब से शुरू हुआ उसका जीवन, तब से क्या क्या हुआ और कैसे लोगों ने उसको धोखा दिया, या कैसे इसके पास इतनी गट्स नहीं थे अपनी आवाज़ रखने के, कैसे लोगों को उसने अलाउ कर दिया मैनिपुलेट करने के लिए, कैसे ये लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना ही जीवन व्यर्थ करता गया। उस समय वो सारा पछतावा चल रहा होता है, सारा पछतावा। उस समय रोना भी आता है कि काश मैं ये डिसीजन ले लेता, काश मैं उसको ये करने देता, पर अब समय निकल चुका है, अब आगे की तैयारी है। इसलिए वहाँ पर व्यक्ति माफिया मांगने लग जाता है, क्षमा करने लग जाता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पर वो क्षमा मानी नहीं जाएगी। क्षमा तभी मांगी जाती है जब व्यक्ति के पास समर्थ हो, ताकत हो, उस समय वो क्षमा करे तो वो मानी जाती है। अब तो जब वो जवानी में था तो शरीर हष्ट पुष्ट था, शरीर में ताकत थी, अहंकार सातवें आसमान पर था, तब तुमने उसको माफ नहीं किया, तब झूठ तुमने छुपा लिया, क्योंकि शरीर में ताकत थी, छुपा ली अंदर कि मैं पता ही नहीं चलने दूंगा। अब शरीर जर्जर हो चुका है, अब जो छुपा है वो स्वतः ही बाहर आ रहा है, अब जुबान लड़खड़ाने लग गई। तो व्यक्ति फिर सोचता है कि मैंने गलत किया, तब मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था। लेकिन वो गलती जब मानता है तब तो समय निकल चुका। जिसका जब तुमने हृदय दुखाया था 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में धोखेबाजी की थी, झूठ बोला था, तब तो तुम्हारे पास मौका था। कितने ही तो मौके थे, कितने कितने। लेकिन जब तक तुम्हारे सामर्थ्य में था तुम उसको छुपाते गए, छुपाते गए, एक अपने हृदय की गहराइयों में छुपा लिया। तुम्हें लगा कि मैं जीत गया। जब समय आता है, तो समय एक ऐसी चीज है कि बलवान को भी एकदम जर्जर कर देता है। उस समय व्यक्ति की आत्मा पूछती है कि क्या किया तूने? प्रेम ही तो मांगा था उसने, क्षमा ही तो मांगी थी, तू कर ना सका। तो निर्वैर होकर जाना पड़ेगा उसके पास, उसके पास। तब समय निकल जाता है, फिर व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, फिर जब आत्म तत्व में विलीन होता है, अगले जन्म की बारी आती है, फिर वो कहता कि इस बार मैं ये करूंगा। हाँ। और जैसे ही आता है, सबसे पहले प्रकृति उसकी स्मृति छीन लेती है कि चीट शीट से आंसर लिखे तो क्या लिखे, खुद समझ से लिख, सब्जेक्ट तो तूने पढ़ा ही हुआ है। फिर से व्यक्ति वही करता है जो करता आया है, फिर से आखिरी श्वास पर पहुंचता है। जैसे आप जीवन जीते हो, जीवन जीते नहीं हो, जीवन काट लेते हो। एक्चुअली आप अंतिम श्वास लेने की तैयारी कर रहे हो।
अंतिम श्वास में क्या वो सुकून है या पछतावा है? क्या अंतिम श्वास में वो शांति है या किसी के लिए अभी भी क्रोध है? क्या ऐसा लगता है कि सब अच्छा हो गया या लगता है कि अभी उसने मुझे धोखा दिया था, मैं उसको माफ नहीं कर सकता? ये प्रकृति संकेत देगी। सारी की सारी फिल्म सामने चलती है, वो देखता है अपने आप को, तब सिर्फ अश्रु बहते हैं। शरीर ना भी हिले, शरीर बीमार है, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, पर वो फिल्म चल रही है और बस आंखों से आंसू। आंखें पत्थर बन गई पर आंसू फिर भी रुकते नहीं। सुनना बंद हो गया क्योंकि अब वो अपनी सुनता है कि क्या करने आया था और क्या कर बैठा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। प्रभु को क्यों बीच में लाते हो? प्रभु का तो इसमें रोल ही नहीं है। प्रभु क्षमा नहीं करेगा, प्रभु सजा भी नहीं देगा। तुम ही सजा देते हो अपने आप को और तुम ही क्षमा मांगते हो। एट द एंड ऑफ द डे तुम ही अपने आप को मारते हो। बाबा तो दृष्टा है बैठा, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। ये तेरे कर्म तू जान, लेकिन जब तक तू शून्य नहीं होगा, तू मुझ में विलीन नहीं होगा। बस यही एक शर्त है। अब इसको शून्यता में जाने के लिए चाहे अपने आप से मार्ग ढूंढ या किसी गुरु को ढूंढ ले। गुरुजी, पर ना ऐसा कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सच में भगवान की ना बहुत साधना, उनकी आराधना करते हैं, तो उन्हें शायद भगवान ना पहले ही ये संकेत दे देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, अब तू कुछ गलत काम नहीं करेगा। और वो इंसान जब अंतिम समय आता है, कहते हैं जब आपके अंतिम में जो सोच होती है, उसी सोच के साथ आपका जन्म होता है दोबारा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि जब आप साधना कर रहे हो, आपका एक अंतर मन का एक त्राटक बन जाता है कि मैं सिर्फ परमात्मा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। एक ये भी साधना है कि अगला श्वास आया तो आया, नहीं तो ये श्वास तो गोपाल के नाम का। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी ने आपको बजाया हो समय से, तो आपका त्राटक उस व्यक्ति पर रहेगा। जैसा त्राटक रहेगा, जैसा आपका विकार होगा और जैसी भावना रहेगी आखिरी श्वास में, अगला जीवन वैसा ही हो जाएगा। इस करके जो व्यक्ति सहज है, जिसने क्षमा कर दिया सबको, जिसके मन में कोई ऐसी छल कपट नहीं है, व्यथा नहीं है, उसका श्वास तो शांति ही होगा, तो उसका जीवन भी आगे शांति होगा। क्योंकि ये सारा ऊर्जा का ही खेल है। जैसी ऊर्जा चल रही है वैसी ऊर्जा निकलने वाली है। और अभी तो शरीर ने उस ऊर्जा को पकड़ा हुआ है। जब शरीर छूटा तो वो ऊर्जा हजारों गुना और बड़ी हो गई। एक क्रोधी शरीर त्यागेगा तो अभी अगर क्रोध 100% है और शरीर त्यागते ही वो 1000 गुना होने वाला है। तो भगवान संकेत देता है। फिर से आपने भगवान का शब्द यूज किया। लोग जब भगवान की साधना करते हैं तो कहते हैं कि अब मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, है ना, अब तो मैं भगवान की साधना कर रहा हूं। ये भी कहीं से इसमें थोड़ा सा विकार है इस सोच में। क्योंकि जब हमने सोच लिया कि भगवान कर रहा है, एक तो होता है कि मैंने अपना सर्वथा समर्पण कर दिया, अब जो होता है वो हो जाए, अब मुझे चिंता नहीं क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। दूसरा होता है डर की वजह से कि मैंने कुछ कर लिया पर मैं अब राम जाप कर रहा हूं, तो हे भगवान मुझे बचा ले। देयर इज अ डिफरेंस। वो अपने कर्मों की जिम्मेवारी भगवान को देने लग गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच गए वो। तो ऐसे के लिए मोक्ष नहीं है। जो दूध में पानी डालो तो दूध और पानी एक हो जाते हैं, लेकिन दूध में तेल डालोगे वो नहीं होगा, पानी में तेल डालोगे नहीं होगा। पहला व्यक्ति जिसने भाव विभोर होकर अपने जीवन में बिल्कुल अपने आप को मार डाला उस भाव में, वो बचा ही नहीं, तो उसके लिए और भी कुछ नहीं बचा। जैसे कृष्ण बोलते हैं कि जो भी है वो मुझे अर्पण कर दो, हे अर्जुन।
जो भी तू करता है वो मुझे अर्पण कर दे, और जो मुझे अर्पण करता है मैं सदैव उसके साथ हूं। लेकिन खाया पिया तुमने, वो एक कहावत है कि मुर्गी अंडा घर में दाना घर पे खाती है और अंडा बाहर देती है। स्वाद आपने लिए, अब जब समय ने करवट बदली, यू वॉन्ट समवन एल्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। ये तो बेईमानी हो गई, ये तो छल हो गया ना। पहले अपने आप से छल किया, अब भगवान को छल से जीतना चाहते हो, नहीं होगा ऐसे। तो या तो आप सब कुछ कर लो एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर वो मास्टर प्लानर है, उसको जिम्मेवारी लेने दो। गुरुजी, जितना मतलब मैं भी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो एक मेरा खुद का पर्सनल एक सवाल है आपसे कि जब मेरा समय आए कि मुझे अब इस धरती को छोड़ के जाना है, तो मैं चाहूँगी कि मेरे आखिरी क्षण में मुझे भगवान, मतलब कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब वो मतलब जब उसकी मृत्यु हो तो वो भगवान को महसूस करे, अनुभव करे कि भगवान हैं। तो भगवान क्या कुछ खास लोगों को अपने दर्शन देते नहीं, हैं? देखो, भगवान को महसूस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आखिरी श्वास तक वेट करना पड़ेगा। अभी सही हो, अभी शरीर ठीक है, तो अभी भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दो, हो सकता कुछ हो जाए। एक बीज है सोनी जी, बीज कब उगेगा वो बीज निर्धारित नहीं करता है, वो प्रकृति बताती है कि अब ये बीज तैयार हो गया है। बीज क्या करेगा? बीज का काम है, जब उसको भूमि में रखा गया तो अपना अहंकार त्याग करके सर्वस्व समर्पित करते धरती माता को कर दो। और धरती माता को, प्रकृति को पता है कि ये बीज इस सीजन नहीं, ये अगले 3 महीने के बाद जो सीजन है ये तब तैयार होगा। जो आप बता रहे हो, ये बीज कह रहा है कि मैं आखिरी समय में उगूंगा। बीज को तो आखिरी समय भी नहीं पता। कितने लोगों का जाते जाते एक्सीडेंट भी होता है। वो क्या बोलेंगे कि भगवान तूने वार्निंग नहीं दी, मैंने तो तेरे से प्रार्थना करनी थी। आज लोग सोएंगे, कई लाखों नहीं उठने वाले सुबह, तो वो क्या बोलेंगे, भगवान कितना अन्याय है, तूने सोते सोते उठा लिया, कल तो मैंने तेरा वो सत्यनारायण की पूजा रखी थी। ऐसे नहीं होता है। आखिरी समय तक भगवान वेट नहीं करवाता है। भगवान तभी आता है जब आप तैयार होते हो। वो कब आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, आपके वश में नहीं है। आपके वश में है सिर्फ ध्यान साधना करना, एंड लेट द नेचर चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आप तो किसी और के पीछे भाग रहे हो, फिर मैं ये कर रहा हूं क्योंकि भगवान मेरी आखिरी श्वास में प्रकट होंगे। बाबा, आखिरी श्वास कब लोगे तुम? क्या पता अगली श्वास ना आए, क्या पता कल आए ही ना। सो इट इज an infatuated idea of manifestation of God that you have no control. तो उसको छोड़ो, आज की बात करो। आज ऐसा क्या किया कि भगवान प्रकट हो जाएंगे? कुछ किया ऐसा? जरूरी है जब शरीर बुढ़ा हो जाएगा, जब जर्जर करेगा, तभी भगवान आने चाहिए? गुरुजी, ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान हमेशा अंतिम समय में दिखते हैं। अंतिम समय में दिखते हैं क्यों? पता नहीं, अंतिम भगवान तो हमेशा दिखते ही हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। क्यों नहीं है भगवान? हर कण कण में है जो, उसको तो देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। आखिरी समय की क्या जरूरत है? अभी देख लो ना। चलो अंतर्मन में नजर मारो, अपनी दृष्टि मारो, तो देखो माता रानी बैठी है वैसे ही। बोले बाबा एकदम अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। वी शैल नॉट वेट फॉर द गॉड टू मैनिफेस्ट, वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ सो गॉड हैज टू मैनिफेस्ट। मजबूर कर दो ना उसको। बेचारे बन बन के क्यों करते हो कि भगवान अब तो आ जा। हाँ, अपने आप को सक्षम बनाओ, ऐसी करुणा से गुहार लगाओ कि वो आते आ जाए, एक ही पुकार में आ जाए। गुरुजी, ऐसा कहते हैं कि जो लोग साधना करते हैं उन्हें आने वाले समय का पहले ही आभास हो जाता है कि उनके साथ क्या होने वाला है।
क्या ये आभास सिर्फ चुनी हुई सोल्स को ही होता है? ये आभास सबके लिए होता है, लेकिन ध्यान कोई कोई लेता है। परमात्मा सबके लिए बराबर है, लेकिन जब आप एक ध्यान साधना में होते हो, बेसिकली जो भगवान की साधना करते हैं, उनके मन की जो स्थिति है वो शांत रहती है। ठीक। अब मान लो यहाँ पर आप सोच रहे हो, एंड माइंड के जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो बिजली की तरंगों जैसे जा रहे हैं बाहर, जैसे मोबाइल टावर से जाती है ना फ्रीक्वेंसी, ऐसे छोड़ रहे हो आप। करेक्ट। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे एक हाथ के इतनी है, वो आना चाहती है, लेकिन डेंसिटी तुम्हारे थॉट्स की इतनी ज़्यादा है कि आप आने ही नहीं दे रहे उसको। जो भगवान की साधना करते हैं उनका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। शांत मतलब लेस नंबर ऑफ थॉट्स, पीसफुल थॉट्स, उथल पुथल नहीं। तो वो जो शक्ति होती है वो आभास करवा देती है होने का। ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्टेट है। द मोर calm you are from inside, the more deeper you are. The more peaceful you are within you, the more you are near to the one that is the most peaceful. Depends on the thoughts. Reduce the number of thoughts and it has to come. जैसे जल का एक टब है, उसमें से पानी निकाला तो बाकी का जल उसमें आ जाएगा ना। उसी तरीके से आपने वो थॉट्स को शांत किया तो जो आसपास वाली जो शांत एनर्जी वो ही आ जाएगी। यही तो भगवान की एनर्जी है, इसको खींचना नहीं पड़ता, उसका स्वभाव है। द स्पेस कैन नॉट बी पुल्ड और पुश्ड, इट एग्जिस्ट्स। भगवान की ऊर्जा को खींचना या फेंकना नहीं पड़ता, वो तो है, हम ही उथल पुथल करके उसको पीछे कर देते हैं, है ना। तो ये फिर अपने पर ही आ गया। अगेन, भगवान को बीच में नहीं लाना है, भगवान है या नहीं है ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ, हमारी ना बस मैं अपने दर्शकों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भगवान कभी कुछ नहीं करते हैं, भगवान हर एक भक्तों के साथ होते हैं। बस ये हमारी सोच है कि हम उसे उस तरीके से ले लेते हैं। बिल्कुल, भगवान तो दृष्टा है, भोले बाबा तो ध्यान में है, वो दृष्टा है। अगर बोलेगा भगवान मेरी बात सुन, मेरे शत्रु का नाश कर दे, पर भोले बाबा बोलेगा वो भी तो मेरा बच्चा है ना। तो तुम अपनी लड़ाई आप ही लड़ लो, क्योंकि लड़ाई भी तुम्हारी है, मेरी तो है ही नहीं। सो वी कॉल गॉड व्हेन वी फील हेल्पलेस। वी फील हेल्पलेस क्योंकि अभी तक अंतर्मन में हमने वो अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, इसीलिए बाहर मदद मांगने की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन भगवान से मांगोगे कुछ नहीं, क्योंकि सोचोगे बाद में, पहले वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। गुरुजी, कई लोगों के ना शरीर में बहुत कंपन महसूस होती है, फिर जो लोग मंत्र साधना करते हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, कहते हैं कि उन्हें डर लगता है। क्या ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है? हाँ, कई लोग नहीं कर पाते क्योंकि पूरी तरह समर्पण हुआ नहीं अभी। जब आप मंत्र साधना करते हैं या नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे जो शरीर के विकार हैं वो कम होने लगते हैं, तो जो वाइब्रेशन शरीर की बढ़ने लगती है। उस समय अगर उनके पास गाइडेंस ना हो तो डर लगेगा। क्यों? क्योंकि मन डर देता है, मन को पता है कि इसको नहीं डराया तो ये कंटिन्यू करेगा तो मुझे मरना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं मरूंगा, तो इसको डरा दो। The modus operandi of mind is by throwing fear at you. वो चाहता ही नहीं कि तुम शांति से बैठ जाओ, क्योंकि शांत मन चेतन आत्मा ये होता है। मन का जीवन उसकी मूवमेंट में है, पेंडुलम। जब तक पेंडुलम चलेगा टाइम चलता रहेगा, और जब तक टाइम चलता रहेगा आप काल में हो, मृत्यु आपके निकट आती जा रही है। मन चाहेगा ही नहीं आप शांत हो जाओ,
लेकिन अगर आपने मन को शांत कर लिया, निश्चल कर लिया, उसी दिन ध्यान साधना एनलाइटनमेंट हो जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लगता। हमारे दर्शक जो ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं कि अगर किसी ने अनजाने में ही सही कुछ ऐसे कार्य कर लिए, कुछ ऐसे कर्म कर लिए जो मिट नहीं सकते, पर अब वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आगे का जो समय आए वो हाँ। सही हो, तो क्या जो हमने गलत किए हैं क्या वो मिट सकते हैं? नहीं, वो इसको ठीक है, आपने कुछ कर लिया जाने अनजाने में, लेकिन जब उसका बोध हो गया तो पहले तो पश्चाताप कि वो ऐसा हुआ तो मेरे करके किसी को दुख हुआ होगा, उसकी पीड़ा को देखना पड़ेगा। उसके बाद में उससे क्षमा मांगनी पड़ेगी। लेकिन अपने आप को गिल्ट मोड में नहीं रख सकते आप। अब हो गया तो हो गया। तो लोग कहते हैं कि मैंने माफ़ी मांग ली, मैंने फॉरगिव कर दिया। जब तक आप उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं करोगे कि कितना उसको दर्द हुआ होगा उस समय, तब तक आपकी क्षमा अधूरी है। तो जाने अनजाने में गलती हुई तो क्षमा मांग लो। Acknowledge that you have caused the pain. अगर आपको दर्द होती है तो उसको भी तो हुई होगी ना। सिर्फ कि आई एम सॉरी, नो। समझो, उसकी आंखों में देखो, उस सीन को वापस लाओ, अपने दिल में जाओ और पीड़ा महसूस करो, अपने को उसकी जगह रख के देखो। पश्चाताप। भोले बाबा ने जब ब्रह्मा जी का सिर लिया था तो उनको ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। तो वो कह सकते थे ना, आई एम द गॉड, आई कैन डू वॉट एवर आई कैन। तो भगवान है। हाँ, तो नहीं, पश्चाताप करना पड़ा था, तप करना पड़ा था हजारों वर्षों, तब उनको उस श्राप से मुक्ति मिली थी। तो इन कर्मों के फेर से बचता कोई नहीं है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। नहीं तो सारे तो अब कितने लोग तो जानबूझ के करते हैं, बाद में बोलते हो डोंट वरी, आई विल सीक फॉरगिवनेस लेटर ऑन। अभी तो होने दो, बात की बात में देखेंगे, बोलते हैं ना लोग। हाँ। अभी होने तो बात की बात में देखेंगे, बाद में नहीं देखी जाएगी। अगर अभी डेलिबरेटली किया है तो वो छप गया है। अगर अनजाने में हुआ है तो आपको क्षमा मांगने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जानबूझ के किया है और फिर आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो तो उसमें और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके चित्त में बैठ गया है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और ऐसा किया है। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले विकार, कोई संस्कार बैठे हुए थे। सिर्फ इनसे बात करने में कि मुझे सॉरी बोलो, वो जो संस्कार, जो विकार थे जिन्होंने आपको फोर्स किया ये करने के लिए, वहां जाके ठीक करना पड़ेगा इसको। इससे तो माफी मांग ही ली, लेकिन हुआ क्यों ऐसा? वो तो कहीं से संस्कार तो आया होगा ना। इससे माफी मांगी, इसको सॉरी बोला, चलो भला आदमी, उसने बोला चल ठीक है, फॉरगिव, आई मूव ऑन, में आई विल मूव ऑन इन माई लाइफ, आई हैव मूव्ड ऑन, राइट। लेकिन तुमने तो अभी अपने आप को फिक्स नहीं किया ना बाबा कि उसका बीज कहां लगा हुआ है। अब बीज को नहीं देखा, सिर्फ बोला कि नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। नाउ यू कैन बी गुड फ्रेंड्स बट यू आर स्टिल द सेम। वो बीज अभी भी तेरे भीतर है, वो तो फिर करेगा। जब तक पीछे जाके उस बीज को, जहां पर उसकी जड़ें हैं, जिसका वृक्ष अभी है, जब तक वहां जाके उसको उखाड़ा ना जाए, निषेध ना किया जाए, तब तक कोई फायदा नहीं माफियों का। एक बार की माफी, देयर मस्ट बी अ चेंज इन यू, बट इफ यू आर स्टिल सेम, देन इवन दैट फॉरगिवनेस विल नॉट वर्क। तो क्षमा तभी होगी जब अपने भीतर चेंज लाओगे। उसके लिए फॉरगिवनेस, उसके लिए पश्चाताप, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैंने किया था। तो पहले नहीं कि तूने भी तो किया था, तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तो तू भी मांग।
ऐसे अहंकार होता है, ऐसे अपस्मार, द डिल्यूजन, माया में रहते हो कि मेरा सब ठीक हो गया। नहीं ठीक हो गया, तुमने बस चादर उड़ा दी उसके ऊपर। सफ़ेद चादर उड़ाने से नीचे गंद साफ नहीं होने वाला है। कई लोग होते हैं ना, फिर दौड़ के बाबा जी मुझे मंत्र दे दो, अब तो मैं राम नाम करता हूँ, राम नाम। नहीं, जो किया उसको तो मिलेगा। हाँ, रावण कितने ज्ञानी थे, बहुत। म्यूजिशियन थे, औषधि वेदों के ज्ञाता थे, पर कोई तो संस्कार था जो पतन का कारण बना। वो तो सारे ग्रहों को पकड़ लिया था, सब कुछ तो कर लिया था। ही वॉज वेरी पावरफुल बट ही हैड टू डाई। अहंकार हो गया था। कमरा जितना मर्जी साफ कर लो और बोलो सब साफ है, लेकिन धूल का एक कण भी हो, इसका मतलब कमरा साफ नहीं है। ये नहीं बोल सकते पर 99.999% तो साफ ही है। नो, इट इज नॉट 100%. So till you are neutral with yourself 100%, there is a residue sitting in you. और वो पिछले ही कोई विकार है और वो फिर वही गर्द इकट्ठा करेगा. If there is something, it is going to attract the similar thing. गुरुजी, किसी ने कमेंट बॉक्स में एक सवाल लिखा था जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं पूछूं कि मैं भगवान की बहुत पूजा करता हूँ, मैं हर रोज़ भगवान के मंदिर जाता हूँ, मंदिर में झाड़ू पोछा भी लगाता हूँ और सारा काम करता हूँ, पर फिर भी भगवान ने ना मेरे जीवन में सुख दिया, ना जो मैंने चाहा मुझे वो दिया, और ना ही मुझे किसी चीज़ का ज्ञान दिया। तो क्या उसकी ज़िंदगी आगे भी ऐसे ही जाने वाली है? हाँ, ज्ञान नहीं है इसलिए तो इतना प्रश्न कर दिया, क्योंकि भगवान की सेवा तो चाह के लिए कर रहे हो। देयर इज अ बिजनेस डील गोइंग ऑन कि मैं तुम्हारे मंदिर में आकर झाड़ू पोछा लगाऊंगा, 16 सोमवार करूंगा, चालीसा करूंगा, तो मुझे ये चाहिए। तो ये साधना कहाँ हुई, ये भक्ति कहाँ हुई? ये तो बिजनेस डील हो रही है ना। इट्स अ कंडीशन, इट्स अ हार्ड कंडीशन। और जब वो नहीं पूरा हुआ, कहाँ है भगवान, मेरे को तो दर्शन दिए नहीं, ना मेरे को ज्ञान दिया। अरे ज्ञान, पहले ज्ञान ले लो। ज्ञान यही है कि भगवान को अगर मानते हो, पता है, तो फिर मांग क्यों रहे हो? और अगर मांग रहे हो, इसका मतलब भगवान को पता ही नहीं। पहले ये तय कर लो भगवान को पता है कि नहीं पता है। आपकी भक्ति कितनी सच्ची है इसी में से पता चल जाएगा। भगवान ने मुझे आराम नहीं दिया। आपके आराम की डेफिनेशन क्या है? कि सुबह 6 बजे उठना पड़ता है इसलिए बेराम हो गया? तुम 8 बजे उठना चाहते हो। भगवान ने मुझे 20,000 की नौकरी दी है पर मुझे 80,000 की नौकरी चाहिए थी, ये आराम हो गया। आराम करने नहीं आए हो आप, यही ज्ञान है। यू आर नॉट हेयर टू क्रिएट कंफर्ट, यू आर हेयर टू क्रिएट कंफर्ट विद इन द डिस्कम्फर्ट। जिस विधि राखे तिस विधि रहिए, तेरी रजा में मेरी रजा। तो देखना कितना कुछ सहज हो जाएगा। अब तुम्हारे हिसाब से भगवान चलेगा। नदी, अगर तुम कम तैरना जानते हो तो क्या नदी धीरे हो जाए तुम्हारे लिए? तो अपनी रफ्तार वैसी रखेगी। नदी तो चल रही है भाई, मैं तो, मेरी ये स्पीड है, मैं तो चल रही हूं। तूने तैरना है तो तू थक जाएगा, हाँ। नहीं तैरना है, नहीं थकना है, नहीं, तो मेरे बहाव के साथ साथ चल। तू जितना मेरे अगेंस्ट जाएगा तू उतना ही जल्दी थकेगा। तो क्यों नहीं तेरी रजा में मेरी रजा? चलो हो रहा है, बढ़िया है। ग्रैटिट्यूड भी तो होता है कि नहीं? वो भाई या बहन जिन्होंने प्रश्न लिखा है उनको पूछो कि आज का दिन जब उठे थे तो पहले प्रभु को धन्यवाद दिया कि एक दिन तूने और दे दिया मुझे? इसकी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि कितने लोग तो उठे ही नहीं। क्या उसके लिए थैंक यू बोला? तन पर कपड़ा है, क्या उसके लिए बोला? जो तूने भोजन खाया आज, वो आज नहीं उगाया है, वो प्रकृति ने 8, 10, 12 महीने पहले उगाया है ताकि तू खा सके। तो क्या धन्यवाद बोला? तुमने बोला प्रभु ने इतना मुझे आराम नहीं दिया। अरे तेरे भोजन की खातिर 12 महीने पहले वो भोजन उगा रही है, वो नहीं तुमने देखा। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे, एक बिना दे 10 भी हर ले, तो मूडा को कहा करे, जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। की
10 वस्तुएं उसने दी हैं, उसका धन्यवाद नहीं कर रहा। एक बस्त कारण बेखोट गवावे, जो एक नहीं दी तो उसके पीछे रो रहा है, शिकायत कर रहा है। एक भी ना जे, अगर तू वो मांग रहा है वो ना दे, और जो 10 चीजें दी है वो भी ले ले, तो क्या करेगा? तो जिस हाल में हो उस हाल में प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो, क्योंकि हो सकता अगली श्वास आए ना आए। और अगर ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं अच्छा, तो अपने से नीचों को देख लेना। किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, खाना नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है। गुरुजी, थोड़ा मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में कि जैसे आज हम इंसान इतनी शिकायत करते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की वजह से ही हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्या कभी आपने कभी ईश्वर से पूछा कुछ ऐसा, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस दें कि कहते हैं ना कि इतना ज्ञान होता है आप लोग के पास कि आप लोग को तो साक्षात भगवान अनुभव होते हैं। मैंने अपने जीवन में भगवान से मांगा नहीं कभी भी कुछ भी, ना ही कोई शिकायत की है। मैंने सिर्फ, मुझे लगता है मैंने साधना की है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता मैंने ड्रामा ही किया होगा, पर उसको लगा इसने कुछ तो अच्छा किया है, लेकिन मांगा नहीं, मांगना आया नहीं, मांगना आया नहीं। साधना में बैठा ना, तो मैंने भगवान को बुलाया कि अब मुझे दर्शन दो, अब मुझे ये चाहिए, अब वो चाहिए, नेवर। मैंने साधना की कि वो सत्य था, वो मेरा सत्य था। बस मौन होके साधना की, मौन सिर्फ मुंह से नहीं, हृदय से, मन से, कि अगर मुझे मेरे शरीर को इतनी शक्ति दी है कि मैं साधना कर सकूं, इसका भी तो धन्यवाद। तो जिसने मुझे बैठा दिया, जिसने मेरे शरीर को सक्षम कर दिया, तो इससे बड़ा और क्या? तो इसके लिए धन्यवाद। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र। तो मांगा नहीं कभी भगवान से, उसने बिना मांगे दे दिया सब कुछ। और जैसा भी था, कभी उसने मेरी पीठ नीचे नहीं लगने दी, कभी भी नहीं। सोचने से पहले ही वो कार्य हो जाता था। असल में सोच उतनी फिर जाती नहीं कि चलो होगा, देखी जाएगी। आ गया तो आ गया, नहीं तो उसकी उसकी मर्जी। उसकी मर्जी से क्या है? हाँ, मन की कही मन में रही, प्रभु कहे तत्काल। कि तुम सोच के मांगोगे नहीं, उसने जिस दिन सोच लिया तो उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली, उसके तो पलक झपकते ही ब्रह्मांड सृष्टि बन जाती है और टूट जाती है। तो इतना जो ताकतवर है, उसके आगे तुम मांगते हो, तुम मांग रहे हो? नहीं, छोड़ो। जिसने बनाया है ना, उसके पास आपके लिए प्लान है। तो तुम बस ध्यान साधना करो। तुम साधना करते दीपक में तेल डाले जाओ, लो अपने आप जलती रहेगी। तुम तो सिर्फ बीज को डाला है तो उस पे पानी देते रहो, प्रकृति अपने आप उगा देगी। रोज बीज को उखाड़ के नहीं दिख सकते आपकी, अब उगा के नहीं। भगवान 1000 माला जप कर ली, कुछ हुआ? भगवान लाख मंत्र जप कर लिया, भगवान अब तो 10 लाख हो गए, बीज को निकाल के देख रहे हो, मर जाएगा वो, तुम्हारा भाव टूट जाएगा। भाव से ही तो भगवान आएंगे। मन के फेरने से नहीं आने वाले बाबा जी, भाव से आएंगे। भगवान किन लोगों से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जो बच्चा बन के रहता है। भगवान तो सबसे प्रसन्न है, उसको वो तो ऐसे है, वो खुशी उदास वो नहीं होते हैं। भगवान तो एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उस नदी के बहाव के साथ बहोगे तो आनंद आप ही को आएगा। जैसा भोजन है उसका धन्यवाद करके ले लेना, और जो चबा रहा है, जो स्वाद ले रहा है, जो उसकी स्मेल ले रहा है, जो पचा रहा है, ये भी भगवान है। तो भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं जो भगवान को याद करते हैं।
गुरुजी, सबसे पावरफुल टाइम कौन सा होता है जिस समय एक साधक भगवान की यदि साधना करे तो वो खुद को कनेक्ट कर सके उनके अब का ऊर्जा से? समय, द बेस्ट टाइम इज नाउ। जब मन शांत, एक चित, वो समय सबसे बेस्ट। सुबह भूल जाओ, ब्रह्म मुहूर्त भूल जाओ, दोपहर भूल जाओ, रात भूल जाओ, प्रातः संध्या भूल जाओ, सायं संध्या भूल जाओ। ये देखो, अभी आप शांत हो तो अभी का समय बेस्ट है। ये जब हम तप की ध्यान बात करते हैं, किसी साधना की बात करते हैं, तब होता है कि आपकी कुंडली क्या है, आपका नाम क्या है, गुरु का कौन सा मंत्र है, कौन सा दिन है, उस दिन में ये साधना शुरू की तो होता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति वैसी होती है। एक सांसारिक व्यक्ति के लिए जब आप शांत हो, वही समय है साधना के लिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स नहीं है परमात्मा के लिए। जस्ट स्टार्ट लिविंग योर लाइफ सिंपली एंड ईजिली एंड यू विल सी you are growing in your vibrations and one day the God will present himself to you। Wow. मेरे बेटे, आजा मेरे पास, पूछो जो तुम्हारे दिल में है कि इतनी पीड़ा क्यों छुपानी पड़ती है। अगर मैं भगवान की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, तो क्यों मैं अपने आंसू सबके सामने नहीं बहा सकती। क्यों मुझे बताया गया कि बड़े होकर खुशियां ही खुशियां पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, अच्छा पति मिल जाएगा, खुश रहना, तब कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं। आज तक वो दिन क्यों नहीं आया? मुझे ये झूठ क्यों बताया गया? क्यों बताया गया कि ज़्यादा पैसे कमाने से खुशी आती है? क्यों बताया गया कि अपने दिल में ही बात रख तो शांति मिलेगी? वो पॉडकास्ट पूरा हो चुका है। एक सवाल, मतलब क्या बोलूं गुरुजी मैं आपको। बोलने के लिए है क्या? बोलने से कुछ संभव नहीं है। जो भीतर है उसको देखने से ही कोई संभावना है। भीतर दृष्टि नहीं जाएगी तो संभावना नहीं बनेगी। देखिए, ये पॉडकास्ट सिर्फ ये पॉडकास्ट नहीं है। इस पॉडकास्ट में वो सारी बातें हुई हैं जो एक आम इंसान खुद से पूछता है या ईश्वर के दरवाजे पे जाके माथा टेक के भगवान से शिकायत करता है कि भगवान, तूने इस दुनिया में सारे दुख, सारे कष्ट सिर्फ मुझे ही क्यों दिए हैं। और कहते हैं जब आपका अंतिम समय आता है, जब शरीर छोड़ते हैं, तो क्या संकेत मिलते हैं? क्या वो परीक्षा का समय होता है? तो नहीं। मैंने गुरुजी से बात की, उन्होंने बताया है कि वो आपकी एक पूरी फिल्म देखती है जो आपको बताती है कि आपने क्या दूसरों के साथ गलत किया है। जितना कष्ट आपने दूसरों को दिया है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर अभी भी आपके पास समय है, जीवन बहुत खूबसूरत है। आप अभी से ही अपने आप को सुधार कर सकते हैं और अच्छा कर्म करें और भगवान से चाह में उनका काम ना करें कि यदि आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, अगर आपने माइंड में ये चीज़ बना के चला है ना, तो कभी आपको उनका फल नहीं मिलेगा। और जब अश्रु बहते हैं तो बहने देना। अश्रु अच्छे हैं, ये आपके अंतर मन को स्वच्छ करते हैं। वो मैल जो जम गई थी जन्मों की, वो उसको धो डालते हैं। अपने अश्रु मत रोकना। और अगर उसके उस प्यारे के लिए अश्रु बहे तो और भी अच्छा, उस माँ के लिए और भी अच्छा है। गुरुजी, मैं आपका सच में धन्यवाद करती हूँ। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए इस पॉडकास्ट को करने के बाद। और देखिए, मैं अपने ऑडियंस से भी यही कहूँगी कि भगवान से शिकायत ना करें, बस बिना स्वार्थ के
उनकी आराधना, उनकी पूजा करते चले जाएं। अंतिम क्षण में भी आपको वही मिलेगा जो आप अगले जन्म में चाहते हो। फिर से वही आपकी रीबर्थ होगी, उसी सोच के साथ। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप गुरुजी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कल्याणमस्तु। हर हर महादेव। हर हर महादेव।